नमस्कार। आज के इस अध्ययन सत्र में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने वैवाहिक समायोजन पर चर्चा की थी। हमने देखा था कि वैवाहिक समायोजन क्या होता है, साथ ही हमने इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, इन पर भी चर्चा की थी। आज हम देखेंगे वैवाहिक समायोजन के प्रकार कि विवाह के बाद कौन-कौन से प्रकार के समायोजन जो है वो करने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ससुराल वालों के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट फ्रॉम इन-लॉज। विवाह के उपरांत पति पत्नी का संबंध ससुराल से भी जुड़ जाता है। ससुराल पक्ष में विभिन्न आयु, विभिन्न रुचियों तथा विभिन्न संस्कृति के लोगों के साथ समायोजन करना पड़ता है। विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष का पारिवारिक दायरा बढ़ जाता है। दोनों, खासकर स्त्री, अपने ससुराल के साथ कितना समायोजन कर सकेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने आप को ससुराल के सदस्यों के अनुरूप कितना और किस प्रकार ढालती है। यदि वह ऐसा कर लेती है तो समायोजन की समस्या अधिक नहीं होती। समायोजन की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह ससुराल वालों को अपने कार्यों, विचारों और व्यवहार से प्रभावित नहीं कर पाती। तब छोटी-छोटी बातों का हल निकालने के बजाय वाद विवाद या आलोचना का रूप ले लेती है। इस प्रकार ससुराल पक्ष के साथ समायोजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यदि समायोजन नहीं हो पाता तो उससे सामंजस्य जो है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। दूसरा जो है समायोजन जो करना होता है वर वधू को आपस में, वो है जीवन साथी से सामंजस्य। जिसे साथी चुनना है उसके साथ अच्छा समायोजन करना इतना आसान नहीं होता। पुरुष और स्त्रियों को अंतर्वैयक्तिक संबंधों को जितना अधिक अनुभव होगा और अन्यों को से सहयोग करने के लिए वे जितना अधिक तैयार होंगे, उतना ही अच्छा वे वैवाहिक जीवन में एक दूसरे से समायोजन कर सकेंगे। साथी के चुनाव के समय दोनों के समक्ष साथी एक आदर्श होता है। यह आदर्श व्यक्ति के पुराने अनुभवों पर आधारित होता है। पिछले अनुभव साथी के चुनाव के अलावा साथी के साथ किस प्रकार का समायोजन करना होगा में भी सहायक होता है। साथी से समायोजन के लिए साथी का चयन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। साथी से समायोजन के लिए जीवन पद्धति को नए सिरे से व्यवस्थित करना पड़ता है। सामाजिक क्रियाकलापों, मित्र मंडली, सिद्धांतों, आवश्यकताओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता तथा व्यावसायिक जरूरतों को बदलना पड़ता है। यह बात विशेष रूप से स्त्री पर लागू होती है। इस प्रकार के परिवर्तनों से समायोजन करना निश्चित रूप से कठिन लगता है। नेक्स्ट जो समायोजन है वो है लैंगिक समायोजन। वैवाहिक सामंजस्य की सर्वाधिक जटिल समस्या लैंगिक समायोजन है। लैंगिक समायोजन के अभाव में विवाह में कटुता आती है और पति पत्नी का जीवन दुखी हो जाता है। लैंगिक समायोजन अन्य समायोजनों से भिन्न होता है क्योंकि पुरुष या स्त्री को ऐसा अनुभव पाने का अवसर पहले प्रायः नहीं मिलता है। वैवाहिक सामंजस्य के समय लगता है समय की आवश्यकता है और डर और झिझक को दूर किया जाए तथा लैंगिक समायोजन को सामान्य रूप से देखा जाए तो यह क्रिया उतनी मुश्किल नहीं होती। अगला जो समायोजन है वो है वित्तीय समायोजन। परिवार की आर्थिक स्थिति का पति पत्नी के वैवाहिक जीवन से सामंजस्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रायः पति कमाता है और वही खर्च करने का अधिकार रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्नियों की आवश्यकता के अनुरूप कार्य नहीं हो पाने से रोष उत्पन्न होता है।
वे अपने माता पिता के घर विवाह से पूर्व अपने अनुसार खर्च करने की अभ्यस्त हो चुकी होती हैं। ऐसी स्थिति में दोनों द्वारा मनमानी करने से आर्थिक समायोजन कठिन हो जाता है। यदि पत्नी विवाह के पश्चात नौकरी करती है और बच्चे छोटे होते हैं तो यह समायोजन और भी कठिन हो जाता है। निश्चित रूप से जब बचत व स्थायी रोजगार हो और कर्ज से मुक्ति हो, तब बजट अनुसार खर्च करने से एक उधार न लेते हुए घर का आर्थिक प्रबंध सुचारू रूप से चलता है। तब वैवाहिक समायोजन बहुत ही अच्छे होते हैं। इस भौतिक जीवन में मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों में आर्थिक समस्याओं को लेकर अनबन बनी रहती है। धनार्जन अंतिम लक्ष्य नहीं है, किंतु लक्ष्यों को हासिल करने का महत्वपूर्ण माध्यम अवश्य है। परिवार की सामाजिक हैसियत, पारिवारिक सामंजस्य, शैक्षिक स्तर, व्यवसाय का रूप, रहन सहन, स्वास्थ्य, रहने का स्थान आदि सभी पक्ष आर्थिक स्थिति से घनिष्ठ रूप से सह संबंधित हैं। ऊंची आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में इस दृष्टि से अच्छा समायोजन रहता है। इस प्रकार हम देखें कि आर्थिक समायोजन या वित्तीय समायोजन जो है वो भी वैवाहिक स्थिति को प्रभावित करता है। इस प्रकार सामंजस्य जो है वो वैवाहिक जीवन की अनिवार्यता है। यदि समायोजन अच्छे प्रकार से चलता है तो वैवाहिक जीवन जो है उसे भी सुखपूर्ण और आनंददायक रूप से बिताया जा सकता है। धन्यवाद।